हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद अजीम अंसारी और आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का 7th पार्ट, जिसमें हम ग्राफ को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, तो ग्राफ के पार्ट कितने हैं और मोशन चैप्टर में ग्राफ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है क्लास 9th के हिसाब से, तो यहाँ पर उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। देखते हैं, पहला तो ग्राफ है तुम्हारा, वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, बेसिक है किसका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके बाद हम लोग आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, स्पीड टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, जितने भी ग्राफ हैं या यूट्यूब पर जितने भी ग्राफ तुमको समझाए गए हैं क्लास 9th के, मैंने वीडियोस देखी हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक पर नहीं ले जाया गया, जहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है बच्चों को। और जब कन्फ्यूज़न होता है तो बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं। ठीक, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज तुम्हारा ये डाउट, ये कन्फ्यूज़न, ये जो डर है ग्राफ से रिलेटेड, वो ख़त्म कर दूँगा मैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तुमको ग्राफ को समझना है, किसी फिनोमिना को, किसी इवेंट को लेकर, किसी एक्टिविटी को लेकर किस तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ को प्लाट किया जाता है, वो चीज़ तुमको यहाँ पर आज समझाएंगे। ठीक है, ग्राफ को समझने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कार्टेशियन प्लेन का, कि कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है। क्लास 8th में तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है कि नहीं, कोऑर्डिनेट्स जानते हो कि नहीं, बस उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कार्टेशियन प्लेन। ठीक, कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड तुमको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि सर ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना पड़ेगा, अरे भाई उसमें भी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, और ग्राफ में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, तो उनको तो समझना पड़ेगा, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा तुमको। देखो, जो भी कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें दो एक्सिस होती हैं, एक होती है तुम्हारे पास वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, वाई एक्सिस। ठीक है, और इसकी एक ओरिजिन पॉइंट होती है। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होती है, देखो क्या होता है, सिंपल सा एक लाइन ड्रा की जाती है, इधर इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, बीच में ओरिजिन होता है, जिसको जीरो जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और इस साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं, इसे तो होता है। तो वहाँ पर एक लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस लाइन के ऊपर एक और लाइन बना दो, इसे क्रॉस करती हूँ। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो, ये क्या हो जाएगा, 0,0। इस लाइन के दो पॉइंट हो जाएंगे, 0,0। ठीक है, एक लाइन हमने वर्टिकल ले ली, एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ले ली, कार्टेशियन प्लेन बन गई। ठीक, अब इसको समझो, देखो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे जो वाई एक्सिस होती है, तो वाई एक्सिस के इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट समझ लो, रेफरेंस पॉइंट है वो, ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, और 0 के ऊपर जितने भी हम नंबर लेंगे, इंटरवल्स लेंगे, वो सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। 0 के नीचे जितने भी नंबर होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, तो यहाँ पर से यहाँ पर से ऊपर की तरफ, 0 से ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, क्या होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, और 0 के नीचे ये होती है हमारी निगेटिव वाई एक्सिस, क्या बोलोगे, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसी लाइन पर, ये वर्टिकल लाइन होगी, अब इसी लाइन पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ऐसे, इस साइड में और एक इस साइड में। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी इसको 0 से स्टार्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने पॉइंट हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। और ये 0,0 क्या है, यही तो ओरिजिन पॉइंट है। अब 0 के इस साइड में जितने भी नंबर लोगे या इंटरवल्स लोगे वो सब पॉजिटिव लोगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, वो सब क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। और 0 के इस साइड में सब नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है 0 के इस साइड में वो हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी निगेटिव एक्स एक्सिस। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, और ये जो पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये क्वाड्रेंट होंगे। ठीक, इतना पार्ट इधर पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, ऐसे जाता है ना। ठीक है, तो ये चार जो पार्ट है अलग अलग, ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं और ये तुम्हारी एक्सिस कहलाती है। ठीक, ये क्या है, वाई एक्सिस जो 0 से ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इसके बाद निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है इतना? ठीक है, अब एक चीज तुमको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो एक्स एक्सिस पर होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिक्स के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो उनमें से इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर रखी जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज always lie on x axis। ठीक, ठीक है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज कहां पर रखी जाएंगी, एक्स एक्सिस पर। और जो डिपेंडेंट होती हैं, भी बता रहा हूं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या फर्क है भाई, भी बताऊंगा। और जो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, डिपेंडेंट physical quantities always lie on y axis। ठीक है, y axis पर क्या रखोगे, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है, जैसे जब तुम ग्राफ पढ़ोगे तो उसमें तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ोगे। तो सब में तुमको कॉमन क्या मिल रहा है, उसमें तुमको टाइम कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो जो टाइम है ये एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अब एक्स्ट्रा जो वहाँ पर है, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ये सब टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आ रहा? तो टाइम तो किसी पर डिपेंड नहीं करता भाई, टाइम तुम बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, सो रहे हो, टाइम तो रुकता नहीं है किसी के लिए। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को कहाँ पर रखना है, हमेशा एक्स एक्सिस पर रखना है, और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को वाई एक्सिस पर। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, इसको बना लो, इसको नोट कर लो। और ये सब जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, इसको अलग कॉपी पर बना लेना। ठीक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये 11th तक काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्लोप की, कि इसमें स्लोप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें स्लोप होता क्या है उसके बारे में बताएंगे तुमको। चलो लिख लिया। ठीक, सेकेंड पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा, सेकेंड थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है स्लोप। स्लोप इन कार्टेशियन प्लेन लिख लेना, स्लोप इन कार्टेशियन प्लेन।
कार्टेशियन प्लेन में स्लोप कैसे निकालोगे? देखो, ये मान लो एक एक्टिविटी से समझता है इसको। ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस। इसके जो ओरिजिन पॉइंट्स हैं वो है 0,0, ठीक है। तो ये 0,0 ले लो, 0,0 ही मान के चलो। इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। तो ये 1 2 3 4 5 6, और ये है तुम्हारे पास 2 4 6 8, ठीक है। y एक्सिस पर इंटरवल जो लिए हैं वो हमने 2 4 6 8 ले लिए, और x एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 ले लिए, ऐसे, ठीक है। तो मान लो कोई एक पॉइंट है जो हमने यहाँ पर रेंडमली ले लिया, रेंडमली ऐसे ले लिया, ठीक। यहाँ जो 4 और 6 को कहीं पर पॉइंट मैच करा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे भाई? 4,6 होंगे। अब इतना तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने क्लास 8 में, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला? ये 4 यूनिट चला, ठीक है। कितना चला? ये 4 यूनिट। 4 यूनिट ये एक्स एक्सिस पर चला, और 6 यूनिट ये चला वाई एक्सिस। 6 यूनिट यहाँ पर चला और 4 यूनिट यहाँ पर चला, ठीक। क्लियर है? तो यहाँ पर के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे? 4,6। कितना हो जाएगा? 4,6। तो जो पहले कोऑर्डिनेट लिखा जाता है उसको बोलते हैं x, ठीक है, और दूसरे कोऑर्डिनेट को y बोलते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, यहाँ से इस पॉइंट को, यानी कि ए पॉइंट को हम अगर इस ओरिजिन पॉइंट से मैच कराएं तो यहाँ पर एक सीधी लाइन हमको दिखाई देगी, ऐसे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? और ओरिजिन पॉइंट्स क्या थे तुम्हारे? 0,0, याद होगा, 0,0, ठीक है। तो कोई पॉइंट है जो हमने कंसीडर कर लिया है ए पॉइंट पर, और वहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x, y, जो कि है 4,6। वो कहाँ से है? क्योंकि x एक्सिस पर कितना, एक ये पार्टिकल कितना चला? 4 यूनिट, और y एक्सिस पर कितना चला? 6 यूनिट, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 4,6। इतनी बात आई समझ? अब क्या करोगे कि यहाँ पर से तुमको क्या निकालना है? इसका स्लोप निकालना है। स्लोप होता क्या है? स्लोप एक्चुअल में एंगल होता है, और एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से, हमेशा नहीं बोल सकते हो, किसी केसों में ये हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है, किसी केसों में ये वर्टिकल लाइन से होता है, ठीक है। फिलहाल दोनों ही जगहों से निकाल सकते हो, वर्टिकल से भी निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल से। तो हम फिलहाल हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप होता है एंगल, ठीक है। तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है? स्लोप इक्वल टू होता है राइज अपॉन रन। ये सबसे सिंपल फार्मूला है 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये सबसे सिंपल फार्मूला होता है स्लोप निकालने का, ठीक है। तो स्लोप क्या है? ये होता है, एक्चुअल में इसको टेन थीटा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं। टेन थीटा इक्वल टू राइज अपॉन रन। लेकिन क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए इसको थीटा मान लेते हैं, राइज अपॉन रन। इतनी बात आई समझ? तो जो राइज होता है ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब देखो, अगर ये तुम यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है? ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो अगर 6 यूनिट यहाँ पर इंटरवल्स आ रहे हैं, 6 यूनिट यहाँ पर ये कोई पार्टिकल मूव किया है, ए पार्टिकल, तो यहाँ पर 6 यूनिट आ रहा है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 6 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 6 यूनिट। और रन क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना मूव कर गया होगा? तो वो 4 यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव किया, तो ये क्या हो जाएगा? ये रन हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये रन है, और ये क्या है हमारे पास? ये राइज, ठीक। तो राइज अपॉन रन यानी कि 6/4, ये क्या आ जाएगा? ये स्लोप आ जाएगा 3/2। क्लियर है? ओके, स्लोप इस तरीके से निकाला जाता है इसमें।
ओके। और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी स्लोप निकालते हैं, उसका फार्मूला भी बता दे रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लो तुम लोग। अब देखो, तुमको यहाँ पर डाउट होगा, अभी ये डाउट होगा कि सर ये कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ले लिए कोऑर्डिनेट और किस तरीके से स्लोप निकालिए। देखो, एकदम नई चीज़ है अभी, क्या है, एकदम नई चीज़ है, तो नई चीज़ें जल्दी दिमाग में नहीं जाती, ठीक। तो इसको हम एक एग्जांपल से तुमको समझाएंगे, हो सकता है तुमको समझ में आ जाए, ठीक, हो सकता है क्या आ ही जाएगा। ये स्लोप निकालने का पहला फार्मूला था कि स्लोप को आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन स्लोप का एक और फार्मूला होता है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक एक्टिविटी से इस कोऑर्डिनेट को किस तरीके से निकालते हैं वो तुम समझ लो। देखो, इसको फिर से बनाते हैं, फिर से समझाते हैं तुमको। जैसे ये एक 4 वे ये 4 वे तो जानते हो, चौराहा तो जानते हो, ठीक। अब 4 वे को तुम इस कार्टेशियन प्लेन से रिलेट करो। ये जो रास्ता है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रास्ता है ये y डैश यानी कि निगेटिव y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रास्ता है ये पॉजिटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये रास्ता निगेटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। बीच में ओरिजिन है 0, 0। अब इसका इंटरवल ले लो, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऐसे, और इधर ले लिया मैंने 2, 4, 6, 8। अब समझो कि अगर कोई बंदा y एक्सिस में मूव करता, पॉजिटिव y एक्सिस में मूव करता, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जैसे ये बंदा यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और कितना चल गया, 6 यूनिट चल गया, ठीक है, 6 यूनिट इसने डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो होगा क्या कि तुम इसको किस तरीके से यहाँ पर प्लॉट करोगे, तो वो 6 यूनिट यहाँ पर आया। अब यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, वो x एक्सिस में तो चला नहीं, मतलब इधर तो चला नहीं, इस रास्ते पर तो चला नहीं, वो गया सीधे y एक्सिस में। तो यहाँ पर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 6। भाई पहले x लिखते हैं, x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y का, तो 0, 6 हो जाएगा। अब अगर उसको x एक्सिस में जाना हो और मान लो कि वो 3 यूनिट चला, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, 0। 3, 0 क्यों होगा, क्योंकि वो y एक्सिस में चला नहीं, y एक्सिस में मूव नहीं किया, तो 3, 0। इतनी बात आई समझ में। अब ये दोनों एक्सिस में नहीं जा रहा, वो दोनों एक्सिस को अप्रोच करते हुए बीच से निकल गया, ये भी तो हो सकता है। तो हुआ क्या, उसने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को अप्रोच कर लिया। अब जब दोनों को अप्रोच करेगा तो ये तुमको ध्यान रखना है कि x एक्सिस में कितना चला और y एक्सिस में कितना चला, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो मान लो कि वो x एक्सिस में 3 यूनिट चला था और y एक्सिस में 6 यूनिट चला था। अब उसको किस तरीके से इस पे प्लॉट करोगे, इस पे प्लॉट करने का तरीका ये है कि 6 को तुम 4 की तरफ ले जाओगे, सॉरी 3 की तरफ ले जाओगे। 3 यूनिट चला था ना x एक्सिस में, x एक्सिस में 3 यूनिट चला था। अब ये जो 6 को है, जो y एक्सिस में चला है 6 यूनिट, उस 6 को 3 के बिल्कुल सीध में ले जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर तुम बनाओगे एक पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट कितने ले लोगे, 3, 6। x को पहले लिखोगे, y को बाद में लिखो, तो 3, 6 हो गए। ये कोऑर्डिनेट समझ में आया। अब इस पॉइंट को इसको ओरिजिन से मैच करा दो, ओरिजिन से मैच करा दिया, तो यहां पर तुम स्लोप जो बनाओगे, जो ढलान बनाओगे, जो एंगल बनाओगे, उसका तुम फार्मूला लिखोगे। इतनी बात आई समझ में, देखो क्लियर है। अब हम उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखो जो स्लोप होता है, स्लोप को मैथ में हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप इक्वल टू होता है m, और m इक्वल टू होता है tan थीटा। क्या सर बता रहे हो, ये सब पढ़ना है तुमको आगे।
बेसिक नहीं मजबूत होगा, आगे दिक्कत होगी। स्लोप m है और m क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, मैथ के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब स्टार्ट कहाँ से चल रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से। तो यहाँ पर हमने ले लिया x1 y1, इसके अकॉर्डिंग ले लिए x2 y2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस, भाई y2 क्या है 6, y1 क्या है 0, x2 क्या है 3, x1 क्या है 0। तो कितना जाएगा 6 अपॉन 3 यानी कि 2। स्लोप क्या आ गया, यानी कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा कितना आया, टेन थीटा आया, या स्लोप बोल दो, स्लोप कितना आया तुम्हारे पास, स्लोप आया, बात आई समझ में, ठीक है। इसको पढ़ना जरूरी था, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। एक बार रिपीट पे इसको देख लेना, एक बार और देख लेना। अब देखो हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ को समझेंगे, ये नोट कर लिया तुम लोगों ने। पोजीशन टाइम ग्राफ को किस तरीके से समझना है, पोजीशन टाइम ग्राफ को, ये क्योंकि बेसिक है किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। पोजीशन टाइम ग्राफ को समझकर फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझेंगे। एक्चुअल में इसको हम बेस मान लेंगे उनका, ठीक है, और एक एक्टिविटी के जरिए पूरे ग्राफ को समझेंगे कि किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। चलो देखिए, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ को बेस मानकर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझेंगे, और किस तरीके से एक एक्टिविटी करके हम लोग बताएंगे किस तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर इस ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, कैसे समझा जाता है। चलो देखते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक ट्रैक है इस तरीके से, ठीक, क्या है, एक ट्रैक है। इस ट्रैक का ओरिजिन पॉइंट है 0, बहुत ध्यान से समझना इसको। ओरिजिन पॉइंट है 0 पर, 0 के इस साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 0 के इस साइड में जितनी भी वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी वैल्यूज हैं वो है 1 2 3, वो सब निगेटिव, 6 7 और 8 9 और ये 10 तक चली जाएंगी, यहाँ पर 10 है। 0 के साइड में भी 10 है वैल्यूज, 0 के साइड में भी 10 है वैल्यूज। इतनी बात आई समझ में, क्लियर है, ठीक हो। अब यहाँ पर तुमको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट 0 के ऊपर है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, जी कोई बॉडी कहाँ पर है 0 के ऊपर खड़ी हुई, ठीक। अगर वो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर वो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमको पॉजिटिव लेना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले लेंगे अगर वो जा रहा है। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस पर तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, ठीक है, वो या तो 0 होती है या तो पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई जाता है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर वापस इस डायरेक्शन में जाता है तो निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी या तो 0 रहेगी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है, ये एक्टिविटी है, इसके जरिए हम तुमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना सिखाएंगे, ठीक है। अब एक एक्टिविटी ले लेता हूँ सीधे, और एक एक्टिविटी लिखता हूँ मैं यहाँ पर, पहली एक्टिविटी, व्हेन अ बॉय मूव,
व्हेन अ बॉय मूव 3 मीटर इन 2 सेकेंड। ठीक है, ओके। 3 मीटर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो वो इस साइड में भागेगा। अगर ये लड़का इस साइड में 2 सेकंड में 3 मीटर को कवर कर लेता है, कितने सेकंड में, टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड, 2 सेकंड में 3 मीटर को कवर कर लेता है, तो इस एक्टिविटी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर किस तरीके से प्लॉट करें। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक लाइन बीच में ड्रा करते हैं, यहां पर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहां पर लिखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर एक लाइन ड्रा करोगे, एक लाइन यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है, ठीक, एक वाई एक्सिस एक एक्सिस, वाई एक्सिस ये एक्सिस, वाई एक्सिस एक्सिस, ठीक है, वाई लिखे दे रहा हूँ और एक्स लिखे दे रहा हूँ, वाई और एक्स, क्लियर है। अब क्या करोगे, इंटरवल लो, एक्स एक्सिस पर हमने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी रखनी है, तो टाइम को हम कहाँ पर मानेंगे, एक्स एक्सिस पर, तो टाइम कहां पर आ जाएगा, यहां पर भी टाइम, क्लियर है। यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर क्या रहेगा, डिस्टेंस। अब वो डिस्प्लेसमेंट जो ये डिस्टेंस, ये एक्चुअल पाथ कवर करेगा, वो डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अब इंटरवल्स लेंगे, ये टाइम का इंटरवल लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5, ऐसे, ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो इस तरीके से इसमें भी इंटरवल ले लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ऊपर जाएगा 6, ठीक। 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर। तो हम 0 से चलेंगे, 2 सेकंड पर आएंगे और 3 मीटर कवर किया, तो 3 को हम 2 की तरफ ले जाएंगे, ऐसे, यहां पर एक पॉइंट ए लिखना, इसी तरीके से यहां पर भी ले जाओ, 3 को 2 की तरफ, ठीक। तो दोनों में यहां तक तो पॉइंट देखो, ग्राफ में सिमिलरिटी दिख रही है। अब इसके बाद ये एक एक्टिविटी होगी, व्हेन अ बॉय मूव 3 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक। ये दोनों में ग्राफ जो बना हुआ है सेम बना हुआ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आगे क्या होता है, अब इस पॉइंट को हम चेंज कर देंगे कि बॉय यहां से कहां पर आ गया, यहां से यहां पर आ गया, ठीक। अब ये यहां से कहां जा रहा है, अब सेकेंड एक्टिविटी क्या होगी इसमें देखते हैं, इतना पहले नोट कर लो। अब देखो, अब एक्टिविटी को चेंज करते हैं, अब क्या लिखते हैं यहां पर, सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, आफ्टर दिस द बॉय does not move, after this the boy does not move from his place for 3 सेकंड। देखो अब ये बंदा यहां पर पहुंचकर 3 सेकंड तक खड़ा रहता है, मतलब वहां से मूव नहीं करता है, हिलता भी नहीं, ठीक है। तो देखो टाइम तो रुकने वाला नहीं, टाइम क्या करेगा, टाइम तो चलता रहेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 3 सेकंड ले लेंगे, 1 2 3, यानी कि ये यहां से यहां तक मूव ही नहीं किया,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं किया। तो देखोगे तुम तो पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी मिलेगा और पॉइंट ए को हम पहले ओरिजिन से मिला देते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 सेकंड में 3 मीटर चला था, फिर 3 सेकंड तक उसी पॉइंट पर रुका रहा। तो टाइम तो चलता रहेगा ना, टाइम तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, टाइम चल रहा है, लेकिन ये वैल्यू ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही। अब ये वैल्यू क्या होगी, अब ये वैल्यू वहीं पर रहेगी, ठीक है। तो इसमें भी सेम ग्राफ पहले तो ऐसे बनेगा, पहली एक्टिविटी से ऐसे बनेगा, यहाँ पर ए तक मिला, और फिर क्या होगा, वो रुका रहा 3 सेकंड तक, तो 2 1 2 3, तो 5 सेकंड तक तुम ग्राफ इस तरीके से बनाओ। मतलब समझे कि पहले क्या था कि बंदा 0 से चला, ठीक है, और 2 सेकंड में यहाँ पर आएगा, 2 सेकंड में वो 3 मीटर चला। तो टाइम कितना लगा 2 सेकंड में, और वो 3 मीटर चला, तो ओरिजिन से कितना चला, यहाँ पर आ गया। तो ग्राफ जो ओरिजिन से ऐसे बनेगा, एक स्लोप की तरीके से बनेगा। उसके बाद 3 सेकंड वो उसी जगह पर रुका रहा, तो 3 सेकंड उसी जगह पर रुका रहा, तो टाइम तो चलता रहेगा ना, और डिस्टेंस बस कांस्टेंट रहेगी। तो डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक। दोनों में ग्राफ सेम है, इतनी बात आई समझ में। फिर थर्ड एक्टिविटी करेंगे। थर्ड एक्टिविटी में क्या होगा, चलो इसको बना लो फिर बताते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में अब ये बोल रहा है आफ्टर दिस he comes back 2 मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो 1 सेकेंड में 2 मीटर पीछे की तरफ आता है, यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 2 1 पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 5 से 6, ये तो सेकंड वाली लाइन है ना, टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना, टाइम को हम सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 सेकंड में कितना आ गया पीछे, कहाँ पर आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। 2 मीटर चला, तो 3 से 2 और 2 से 1, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या दिखाओगे, ये 2 पर आया और यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है। ये पीछे की तरफ आया, 2 की तरफ, 1 2 और 1 पर आके रुक जाएगा। देखो 2 मीटर पीछे की तरफ आया, 3 से 2 और 2 से 1, 2 मीटर चला, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड 5 से 6 पर आएगा, और 3 से 2 2 से 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 पर आके रुक जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये नीचे नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, वो या तो जीरो होगा या तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इससे भले ही डिस्प्लेसमेंट कम हो गया हो, लेकिन डिस्टेंस तो उसने कवर की, एक्चुअल पाथ तो कवर किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगले 1 सेकंड में, 5 से 6 के सेकंड में ये 2 मीटर चला होगा, यानी कि 3 से 4 और 4 से 5 पर आ जाएगा, यानी कि ये अगले 1 सेकंड में 5 पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ग्राफ चेंज हो गया, पहले ग्राफ क्या था, इसका इस तरीके से चल रहा था, देखना पहले ग्राफ यहाँ तक सही था, ए से बी और बी से सी पॉइंट उनको यहाँ पर मिला, और यहाँ इसका सी पॉइंट यहाँ पर, देख लो। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इतना ही फर्क होता है, इतनी बता नहीं समझ में कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट पहले पॉजिटिव में चला, फिर कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, पहले पॉजिटिव हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। ये निगेटिव नहीं हो रहा, पीछे की तरफ नहीं आ रहा, ये ध्यान रखना, ठीक। अब 2 एक्टिविटी और करेंगे इसी ग्राफ में, ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए तुम्हारे पास। तो इसको नोट कर लो, हर एक एक्टिविटी को नोट करते रहना, ठीक है। अब देखो इसका 4th एक्टिविटी देखो इसकी, फिर कह रहा है कि नाउ ही कम बैक एट ओरिजिन पॉइंट आफ्टर 1 सेकेंड। अब ये जो है यहाँ से ओरिजिन पॉइंट पर आएगा 1 सेकेंड में, ठीक। इसको रिमूव कर देते हैं,
अब ये बंदा कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ पर आएगा 1 सेकंड में, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा और डिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा, ये समझना है तुमको। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे टाइम को यहाँ पर लिख देंगे 7, यहाँ पर लिख देंगे 8, ठीक है। तो 6 पर आके ये 1 मीटर पर रुक गया था। अब ये 1 सेकंड में पीछे जाएगा, तो ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये 7 पर आके रुक जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड 6 से 7 1 सेकंड हुआ, और 1 सेकंड में ये कौन सी लाइन को टच करेगा, इसकी ओरिजिनल लाइन को, एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा, क्योंकि वो वापस कहाँ पर आ गया, ये वापस उछल के यहाँ पर आ गया, ठीक। लेकिन इसके केस में जब आओगे तो यहाँ पर टाइम को जब इंक्रीज करोगे, यहाँ पर रखोगे 6 की जगह 7 करोगे, तो ये जो डी पॉइंट देगा ये 1 मीटर ऊपर की तरफ चलेगा। 5 पर आके रुका था, अब 5 से 6 पर जाके रुकेगा, ठीक। तो यहाँ पर आएगा डी पॉइंट, क्योंकि 6 से 7 1 सेकंड बढ़ा, टाइम आगे की तरफ बढ़ा, और 1 मीटर ये आगे की तरफ बढ़ा। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो 0, ठीक है। कांस्टेंट तब होगा जब बॉडी मूव ही नहीं करेगी, अपनी जगह पर रुकी रहेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को देखोगे, ये पॉजिटिव में गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर नेगेटिव में जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राफ देखो इसका नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर 0 हो गया, अब ये नेगेटिव में जाएगा, ये यहाँ पर आ रहा था, ये वापस आ रहा था, ठीक, वापस आके 0 पर गया, फिर 0 से के बाद नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पर तुम देखोगे ये पॉजिटिव हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर पॉजिटिव, ठीक। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव में गया, कांस्टेंट हुआ, फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो रहा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से पॉजिटिव हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर नीचे की तरफ जा रहा है। अब ओरिजिन पर पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। अब 5th पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर 5th पॉइंट को देखते हैं, 5th एक्टिविटी को देखते हैं। फिर बोल रहा है कि एंड मूव बैक 3 मीटर फ्रॉम ओरिजिन इन 1 सेकेंड, ठीक। 1 सेकेंड में वो ओरिजिन से 3 मीटर बैक जाता है, पीछे की तरफ जाता है, यानी कि अब यहाँ से यहाँ पर आके वापस आकर ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर पहुँच गया था, अब यहाँ से ये पीछे यहाँ पर आएगा। अब उस कंडीशन में ग्राफ क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो पहले चलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो जब यहाँ पर आओगे तो 1 सेकंड में, यानी कि 7 से 8वें सेकंड में 1 सेकंड हुआ, ठीक। तो इस सेकंड में ये नीचे की तरफ जाएगा। अब ये निगेटिव वैल्यूज, ये क्या थी हमारी, ये निगेटिव वैल्यूज थी, तो निगेटिव वैल्यूज को कैसे लोगे, 1 2 3 4, निगेटिव वैल्यूज को नीचे की तरफ लोगे, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि इसको यहाँ पर इस पॉइंट पर लेके आओगे, ठीक है। 1 सेकंड में आ रहा है, तो नीचे की तरफ यहाँ पर लेके 8वें पॉइंट पर, ठीक। 7 से 8, भाई 7 पर क्या था, 7 पर 0 पर था, और 1 सेकंड में यानी कि 7 से 8वें पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस इंटरवल पर, इस टाइम इंटरवल पर कितना हो जाएगा, 3 मीटर चला पीछे की तरफ, तो यहाँ पर आके ग्राफ बनेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, निगेटिव, तो 0 से फिर निगेटिव की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पर देखोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 1 सेकंड में, यानी कि 7 से 8 पर वो कहाँ पर चला जाएगा, देखो 6 पर था, फिर 1 2 3 इंटरवल, यानी कि 3 मीटर वो चला ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा 8वें सेकंड में, यहाँ पर आएगा 9th पॉइंट पर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जाके बनेगा तुम्हारा ई पॉइंट, ABCDE, यहाँ पर ई पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्टिविटी के बताए हैं, उसका पर्पस ये था कि कैसे भी तुम इन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को विजुलाइज कर सको, इमेजिन कर सको कि ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डिपिक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो पिक्चराइजेशन है वो इस तरीके से किया जाता है। अब देखो समझो इसको एक बार और, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब बॉडी ओरिजिन पर थी, यहीं से तो स्टार्ट किए थे, इसका कंक्लूजन बताया था। जब बॉडी यहाँ पर ओरिजिन पर थी और ओरिजिन पर 2 सेकेंड में वो 3 मीटर को कवर कर लेती थी, ओरिजिन पर थी 2 सेकेंड में 3 मीटर को कवर करती थी, तो टाइम कितना लग रहा था, टाइम लग रहा था 2 सेकेंड और 3 मीटर को कवर कर लिया,
ठीक है, 2 सेकंड में 3 मीटर को कवर किया, यानी कि ओरिजिन से वो 3 मीटर पर चली गई। तो ये लाइन इस तरीके से स्लोपी बनाई गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आई। उसके बाद 3 सेकंड तक वो वहीं पर रुका रहा, यानी कि उसके अंदर को उसने ना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना डिस्टेंस कवर किया, ठीक, तो वो वहीं पर रुका रहा। तो टाइम इंक्रीज किया, लाइन सीधी बनी। उसके बाद अगले 2 सेकंड में वो वापस आया, ठीक, जो वापस आया तो ये जो BC लाइन है ये डिक्रीज करी नीचे की तरफ, पहले इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज की, ठीक, तो BC लाइन डिक्रीज करी नीचे की तरफ मैंने शो किया, जबकि डिस्टेंस में BC लाइन ऊपर की तरफ है, क्योंकि एक्चुअल पाथ डिस्टेंस में क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, तो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया, ठीक है। फिर अगले 1 सेकंड में वो ओरिजिन पर आ गया, यहाँ पर फिर वापस आ गया। तो हमने क्या किया कि अगले सेकंड में फिर हमने एक्स एक्सिस को टच करा दिया, ठीक है, यानी कि वो वापस आ गया। लेकिन यहाँ पर तुम यही बनाओगे, इसको पॉजिटिव ही रखोगे, अगले 1 सेकंड में और ऊपर चला गया। ये एक्चुअल पाथ उसने कितना कवर किया बॉडी ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले इंक्रीज किया, कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज हुआ और फिर निगेटिव में चला गया, लेकिन यहाँ पर वो पॉजिटिव में रहेगा। तो डिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज भी कर सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव में भी जा सकता है। तो इतना पूरा पिक्चराइजेशन है, ये डिपिक्ट कैसे किया जाता है ग्राफ के ऊपर, वो इन एक्टिविटीज से मैंने तुमको समझा दिया। बात आ रही समझ में? अब इनका यूज करके हम स्लोप निकालेंगे और स्लोप निकाल कर हम वहाँ पर स्लोप का यूज क्यों किया जाता है, क्या देता है मुझे, देखो जो ये तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ठीक, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये दोनों ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए तो वो स्लोप हमको वेलोसिटी देंगे या स्पीड देंगे, ठीक है। अब ये कैसे निकाला जाता है, क्या होता है इसमें, हम अगली वीडियो में इसको बताएंगे, तुमको समझाएंगे कायदे से, ठीक। फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ते हैं। समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, और भी डीपली कोशिश करूंगा इसको समझाने की, ठीक है। तो एक बार रिपीट करके देख जरूर लेना इसको, 2x पर देखने की कोशिश ना करना, ठीक है। चलो देखते हैं, गुड बाय।